क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ही अंदर एक सीक्रेट बातचीत चल रही है? नहीं, ये कोई जासूसी कहानी नहीं है। ये तो हमारे दिमाग और हमारे इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रक्षा करने वाली सेना के बीच का एक कमाल का कनेक्शन है। आज हम इसी सीक्रेट को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? या फिर जब फ्लू होता है तो मूड इतना ख़राब क्यों हो जाता है? एकदम थका हुआ, उदास सा महसूस होता है। ये सब सिर्फ एहसास नहीं है, इनके पीछे ना एक बहुत गहरा विज्ञान काम कर रहा है। इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर ही छिपा है, एक टू वे स्ट्रीट में। सोचिए, ये एक दो तरफा सड़क है जिस पर हमारा दिमाग और हमारा इम्यून सिस्टम एक दूसरे को लगातार मैसेज भेजते रहते हैं और रिसीव भी करते हैं। और इस कमाल की फील्ड का एक बड़ा फैंसी सा नाम है, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी। अरे नाम सुनकर घबराना नहीं है, चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। साइको मतलब हमारा मन, हमारी सोच। न्यूरो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। और इम्यूनोलॉजी वो तो है ही हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये साइंस बस इन तीनों के बीच की बातचीत को ही डिकोड करती है। तो चलिए इस टू वे स्ट्रीट की पहली लेन से शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारे इम्यून सिस्टम से आखिर बात कैसे करती है। देखिए, वैज्ञानिकों को इसका शक तो दशकों से था। 1950s में ही पता चल गया था कि स्ट्रेस और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत में कोई तो लिंक है। लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला 1980s में, जब रॉबर्ट एडर ने ये साबित कर दिया कि दिमाग और इम्यून सिस्टम के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है। और आज तो हम उन असली तारों को भी जानते हैं, मतलब वो नसें जो हमारे दिमाग को सीधे हमारे इम्यून अंगों से जोड़ती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर तरह का स्ट्रेस एक जैसा असर डालता है? चलिए देखते हैं कि इस बारे में विज्ञान क्या कहता है। चलिए एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। वैज्ञानिकों ने चूहों के दो ग्रुप्स को बिजली के हल्के झटके दिए। अब फर्क ये था कि पहले ग्रुप के पास उन झटकों को रोकने का एक तरीका था, मतलब स्ट्रेस उनके कंट्रोल में था। दूसरे ग्रुप को ठीक उतने ही झटके मिले, पर उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। और जो रिजल्ट्स आए ना, वो हैरान करने वाले थे। जिन चूहों के पास कंट्रोल था, उनका शरीर ट्यूमर से नॉर्मली लड़ पाया, पर जिन चूहों के पास कोई कंट्रोल नहीं था, उनमें ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ा। तो इससे सबक क्या मिलता है? बात ये नहीं है कि स्ट्रेस कितना है, बात ये है कि हमें कितना महसूस होता है कि वो हमारे कंट्रोल में है। यही एहसास हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे जरूरी है। और हाँ, ये सिर्फ चूहों की बात नहीं है। इंसानों पर हुई स्टडीज में भी यही बात सामने आई है। जैसे फाइनल एग्जाम के टाइम पर मेडिकल स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या जो लोग वैवाहिक कलह से गुजर रहे हैं या अल्जाइमर के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, उनके घाव भरने में भी ज्यादा टाइम लगता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिव इमोशंस की वजह से शरीर में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस नाम के मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं। तो अब चलते हैं उस टू वे स्ट्रीट की दूसरी लेन पर। ये शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाली है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे दिमाग से कैसे बात करता है। इस फील्ड के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जे एडविन ब्लैलॉक ने कहा था, इम्यून सिस्टम असल में एक छठी इंद्रिय है, एक सिक्स्थ सेंस। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर उन खतरों को महसूस कर सकता है जिन्हें हमारा दिमाग नहीं कर सकता। सोच कर देखिए, हम बैक्टीरिया या वायरस जैसे दुश्मनों को अपनी 5 इंद्रियां से न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं। लेकिन हमारी इम्यून कोशिकाएं वो इन्हें पहचान सकती हैं, और जैसे ही वो ऐसा करती हैं, वो सीधा दिमाग को एक अर्जेंट मैसेज भेजती हैं। ये प्रोसेस कुछ ऐसे काम करता है। सबसे पहले इम्यून कोशिकाएं इन्फेक्शन को पकड़ लेती हैं, फिर वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस नाम के मैसेंजर प्रोटीन्स छोड़कर एक अलार्म बजा देती हैं। ये साइटोकाइंस दिमाग को बताते हैं कि भाई शरीर पर हमला हो गया है, और इसके जवाब में दिमाग बीमारी वाला व्यवहार शुरू कर देता है, जिससे हम थक जाते हैं, लोगों से मिलने का मन नहीं करता, भूख भी मर जाती है। और ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है, ताकि हमारी सारी एनर्जी बाहर घूमने फिरने में नहीं, बल्कि इन्फेक्शन से लड़ने में लगे। लेकिन तब क्या होता है जब ये अलार्म कभी बंद ही ना हो? जब ये बीमारी का एहसास उदासी में बदल जाए? देखिए, जब शरीर में लंबे समय तक सूजन रहती है तो दिमाग को लगातार साइटोकाइंस के सिग्नल मिलते रहते हैं, और ये चीज गंभीर डिप्रेशन की वजह बन सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, एक कच्चा माल है ट्रिप्टोफैन, जो हमारे मूड को अच्छा रखने वाले केमिकल सेरोटोनिन को बनाने के लिए जरूरी है।
जब पुरानी सूजन होती है तो साइटोकाइंस IDO नाम के एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं और ये एंजाइम उस कच्चे माल को चुरा लेता है। अब कच्चा माल कम तो सेरोटोनिन भी कम बनेगा और नतीजा डिप्रेशन। तो अब हमने सड़क की दोनों लेन्स देख ली हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर सेहत के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ये है बायोसाइकोसोशल मॉडल। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि हमारी हेल्थ सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि कई चीज़ों का मिला-जुला नतीजा है। चलिए अगली स्लाइड में इसे और आसान बनाते हैं। चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। सोचिए, बॉक्स ए है हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट, स्ट्रेस, हमारे दोस्त। बॉक्स बी है हमारी बायोलॉजी, हमारे जीन्स, और बॉक्स सी है हमारी आदतें, हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं। ये तीनों चीजें आपस में मिलकर हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम F पर असर डालती हैं, और फिर यही सिस्टम तय करता है कि हम कितनी आसानी से बीमार पड़ेंगे और हमारी जिंदगी की क्वालिटी कैसी होगी, G-J। तो इस पूरी जानकारी का हमारी सेहत के लिए क्या मतलब है? चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो आज के मुख्य बिंदु क्या रहे? पहली बात, दिमाग और इम्यून सिस्टम के बीच लगातार एक 2 वे बातचीत चलती रहती है। दूसरी, हमारी सोच, खासकर स्ट्रेस पर कंट्रोल का एहसास सीधे हमारी इम्यूनिटी पर असर डालता है। तीसरी, हमारा इम्यून सिस्टम एक छठी इंद्री की तरह है जो दिमाग को इन्फेक्शन के बारे में बताता है और हमारे मूड और व्यवहार को भी बदलता है। चौथी, बीमार महसूस करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि शरीर की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और आखिर में, पुरानी सूजन और डिप्रेशन के बीच एक गहरा कनेक्शन है। और मैं आज की बात को इस एक सवाल पर खत्म करना चाहूँगा, अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो इसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ केयर के भविष्य के लिए क्या मतलब हो सकता है? शायद भविष्य में हम मन और शरीर का इलाज अलग-अलग करना बंद कर देंगे, क्योंकि विज्ञान हमें यही दिखा रहा है कि ये दोनों हमेशा से एक ही थे।